और ये एक मिस्टिक इवेंट होता है आपके लिए, चमत्कारी इवेंट होता है। वो एक खास पॉइंट है जहां पर कंफ्यूजन क्लैरिटी बन जाती है, नींद जगना बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 30 डेज चैलेंज में। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप जिस किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो, खैर आप लोग तो नहीं कर रहे हो फिलहाल, आप लोग तो बच्चे हो, लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं और मैंने भी बहुत साल तक किया। उसको क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जिस किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को आप फॉलो कर रहे हो उसको क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि आपका रास्ता है ये। क्योंकि कोई सिखाता है भक्ति योग, कोई ज्ञान योग, कोई राज योग, मैं सिखाता हूं ज़ेन योग। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा पाथ कौन सा है? कृष्ण ने खुद कहा है भगवद गीता में कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे मेडिटेशन करके समझेंगे, पाएंगे, लेकिन अर्जुन तुम कर्म योगी हो। अर्जुन ज्ञान योगी बनना चाहता था। ज्ञान योगी मतलब छोड़ छाड़ करके जाकर ध्यान करना चाहता था। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा काम है कर्म करके मुझे पाना। तो आज हमारा कौन सा योग है ये पहले से डिसाइडेड है। एग्जैक्टली। तो कैसे पता चलेगा कि वो योग आपका है कि नहीं, ये आज आपको पता चलेगा। कल हम लोग लास्ट पॉइंट जो पढ़े थे वो थे इंस्टेंटनेस। क्या सीखा था? इंस्टेंटनेस। कुछ समझाओ मुझे, कुछ बताओ, क्या सीखे इंस्टेंटनेस से? जो बता देगा सही सही उसको मैं आज एक वरदान देने वाला हूँ। कल हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, एवोल्यूशन, रिवॉल्यूशंस और इंस्टेंटनेस। तो इंस्टेंटनेस में हमने ये पढ़ा था कि जो चीज़ तुरंत आ जाए। तो अगर हम लोग अपने CCS पे काम कर रहे हैं और हम लोग को लगता है कि अभी तक आई नहीं, हम लोग रिज़ल्ट के बारे में वेट करते रहते हैं। लेकिन इंस्टेंटनेस तब होती है जब हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और अगर इसी जन्म में मान लीजिए मैं अभी शुरू करता हूँ CCS पे काम करना और मेरे कर्म डिसाइड करेंगे और मैं तुरंत भी CCS पर पहुँच सकता हूँ या नहीं। कल हमने ये पढ़ा था CCS पर पहुँच सकते हैं इंस्टेंटनेस की वजह से। दिस इंस्टेंट बिकम पॉसिबल इन दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। बस इतना ही पता था। श्रीश, इंस्टेंटनेस कल आपने एक एग्जांपल के साथ बताया था कि अगर कोई साधु है, जैसे बुद्ध थे, वो पुरानी पास्ट लाइफ में खूब मेडिटेशन कर रहे थे, इसलिए उनको अर्ली स्टेज में, नेक्स्ट जन्म में वो अर्ली स्टेज में पहले ही एनलाइटेंड हो गए। आपने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी कि 2 डिसाइपल थे और एक वो जो होते हैं जो उनको बताते हैं कि आप वो होने वाले हो, एनलाइटेंड होने वाले हो। तो वो जब आए तो जो पहला डिसाइपल था वो बहुत पहले से, वो साधु था एक अच्छा खासा, और वो बहुत पहले से प्रैक्टिस करता आ रहा था। तो जब उसने पूछा कि मैं कौन से जन्म में वो हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, तो उन्होंने बोला कि अभी शायद आपने बोला था कि 3 या 4 ऐसे कुछ जन्म बचे हुए हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि अभी 3 और 4 जन्म बचे हुए हैं ऐसे करके, तो फिर वो दुखी हो जाता है। फिर वो आगे जाता है तो उसे एक नॉर्मल आदमी मिलता है, वो पूछता है कि मैं कब, वो पूछता भी नहीं है, वो उससे बोलता है कि तुम्हें जानना है क्या कि तुम कब होना चाहते हो फ्री? तो अच्छा चलो बता दो। तो जब वो बताता तो उसने बोला कि तुम्हें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी जन्म लगेंगे। नहीं, काफ़ी नहीं बोलता है, कुछ नंबर बताता है, मैं नंबर भूली, कौन सा नंबर बताते हैं? 100-200 जो भी है। हाँ, तुम्हें 100-200 लगेंगे। तो वो खुश हो जाता है कि 100-200 इतनी जल्दी हो जाऊंगा मैं ऐसे करके, क्योंकि मैंने तो कोई प्रैक्टिस करी नहीं है। फिर बाद में जब वो जाता है, बताता है किसको, गुरु को बताता है, तो उसको फ्री कर देते हैं और उसको नहीं करते हैं ऐसे करके। तो हमें जब एनलाइटमेंट आती है वो इंस्टेंट आती है। ये हम लोग सोच के चलते हैं ना कि एक पॉइंट पे आ जाएगी, हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो तब आ जाएगी। जो भी चीज़ होती है वो तुरंत होती है, कोई सेट टाइम नहीं होता उसका। आज सुबह मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट का एक वीडियो की तैयारी कर रहा था, तो उसमें एक बंदे के बारे में पढ़ा था, उसका नाम है कुणाल शाह। ही इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उसमें इन्होंने एक अलग कंपनी बनाई है। लेकिन एक खास बात बताना चाहता हूं मैं आपको, अभी तक जितनी भी मैं स्टार्टअप के बारे में पढ़ा रहा हूं, जो अच्छी स्टार्टअप्स हुई हैं वो सब IIT, IIM के या MIT के या बड़ी कॉलेज स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं जो समझदार लोग हैं, या इलॉन मस्क जैसे लोग हैं जो बचपन से ही कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपनी एक ग्रेट कंपनी बना ली। लेकिन ये बंदा फिलॉसफी पढ़ा है, सिंपल फिलॉसफी,
और इसका खाली मन था मुझे एक कंपनी बनानी है, लेकिन उसको पक्का नहीं था। इसने कंपनी बनाई थी और उसके बाद वो कंपनी को सिक्विया कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट किया और बहुत बड़ी कंपनी हो गई, बाद में उन्होंने सेल भी किया। बट ही अंडरस्टूड समथिंग, ही अंडरस्टूड CAC। व्हाट इज CAC? सास का फुल फॉर्म कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। प्लीज़ इसको समझिए, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मुश्किल है आप लोगों के लिए। CAC बहुत मुश्किल चीज़ है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। हर महीने आपके पास कितने नए कस्टमर्स आ रहे हैं और उन नए कस्टमर्स को लाने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इस ऐड को बनाने के लिए, क्रेड के ऐड को बनाने के लिए अनिल कपूर जैसे इंसान ने कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा लिए होंगे। तो कस्टमर को पाने के लिए कितने पैसे खर्च किए? 1 करोड़ रुपए। ठीक, अब इनके पास अगर 100 कस्टमर्स आए, 100 कस्टमर्स, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 1 लाख। तो एक कस्टमर को पाने का खर्चा आया 1 लाख। इसको बोलते हैं सास। ये मुझे नहीं पता था, मैंने कभी कॉलेज में पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया। मैंने कैलकुलेट किया अपना, हम लोग की कंपनी का सास, डीप नॉलेज का सास पता है कितना है? 0। बिकॉज हमारी मार्केटिंग खर्चा 0 है। हम लोग 1 रुपये यूट्यूब पे खर्च नहीं करते ऐड करने में, ना ही तो हमारा कोई आदमी कोई बैनर लगाता है बड़ा सा, या कोई फिल्म स्टार आकर के हमारे लिए ऐड करता है, कुछ खर्चा नहीं करते। तो हमको जो भी कस्टमर्स आते हैं वो ऑर्गेनिकली आते हैं। तुम्हारा सास क्या है? सास कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? 0। आपको भी मालूम पड़ गया। आप मान लीजिए अब अगले महीने से मैं 5,000 रुपये बजट देता हूं कि 5,000 रुपये मैं खर्च करूंगा यूट्यूब पे, ऐड करूंगा, और मुझे उस 5,000 रुपये से 5,000 लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरा सास क्या हो गया? 1 रुपये। अरे वाह, एक्सीलेंट। फिर मैं डिसाइड करता हूँ यार मेरे पास फंडिंग आ गई है 500 करोड़ रुपए की, उसमें से हर महीने में 1 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। कितना? 1 करोड़। और मेरे पास 10 करोड़ कस्टमर्स आते हैं, तो मेरा सास कितना हो गया? एक कस्टमर को पाने के लिए 10 पैसे खर्च होते हैं मेरे। ये आपको कैसे समझ में आया? मैंने कुछ बोला और आपको समझ में आ गया? कैसे समझ में आया? इंस्टेंटेनियसली। थोड़ा मुझे एग्जांपल देना पड़ा, बट आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको बजट देता हूं, इतना रुपए मैं हर महीने खर्च करने वाला हूं, और मैं आपको महीने के एंड में बता दूं कि इतने कस्टमर्स मुझे मिले, तो आप सास बता सकते हैं मेरा? ऐसे ही कुछ प्रोसीजर है इंस्टेंटनेस का। जब आप एनलाइटेंड होते हैं, आप लेते हैं बर्फ। क्या लेते हैं? बर्फ। वो बर्फ लेकर के पतीले में डाल दिया आपने, और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलता है पतीले में, मतलब गर्म पानी के पतीले में, और वो पिघलता है। आप देखते हैं आपके पास एक कैमरा है जो टाइम लैप्स ले रहा है, और वो पिघलता है, करीब इतना बड़ा बर्फ है, पिघल रहा है। उसके बाद एक पॉइंट के बाद गायब हो जाता है। वो सॉलिड चीज दिख रही है, कम हो रही, चलो कम हो रही दिख रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद गायब, तुरंत ही गायब होता। लेकिन सॉलिड स्टेज, जो सॉलिड बर्फ बड़ा सा है, वो छोटा होगा, आपको दिख रहा है सॉलिड, आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। इसको एक्चुअली बिजनेस की भाषा में, या बर्फ चेंज होने की भाषा में, इसको बोलते हैं फेज ट्रांजिशन। ये मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था एक सीरीज में, BDM की सीरीज में। फेज ट्रांजिशन, जो कुछ भी हो, फेज ट्रांजिशन, आपको तो समझ में आ गया ना? खट से होता है। एक आदमी जिंदा है, सांस ले रहा है, मर गया। ऐसा नहीं होता कि मर रहा हूं जिंदा हूं, मर रहा हूं जिंदा हूं, थोड़ा मर रहा हूं, थोड़ा जिंदा हूं, थोड़ा मर रहा हूं। स्लो मोशन में डेथ नहीं होती, वो सांस खट करके टूट जाती है। दुनिया में जो भी बड़े बड़े ट्रांजिशंस होते हैं, उसका एक ट्रांजिशन पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटनेस। अब आप यहां क्लासेस में बैठे हैं, आप 2 साल तक बैठते रहे मान लीजिए, 2 साल के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। एक पॉइंट के बाद, मुझे याद है अनिल ने, अमन ने, दोनों ने ये चीज़ कहा था, सर ज़ेन योगा बहुत पावरफुल चीज़ है सर।
वो बैठते रहे करीब 3-4-6 महीने तक, सुनते रहे। एक दिन अनिल का फ़ोन आया, सर जी जेन योगा पढ़ाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अचानक से उस दिन उनको एहसास हुआ, कुछ समझ में आया। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं डिफरेंस बिटवीन ट्राइंग टू थिंक समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पापा पढ़ाते थे बचपन में, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे, कभी फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, पढ़ाते रहते थे, हम लोग सुनते रहते थे, नींद आती रहती थी, एग्जाम में दे आते थे, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। उसके बाद आए बड़े पापा, पापा का सेकंड वर्जन, पापा 2.0, चिट्टी 2.0 था, पापा 2.0। और मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? ज़ेन योगा, स्पिरिचुअलिटी पढ़ाऊंगा। मैंने बोलना शुरू किया, आपको क्या हो गया? समझ में आना शुरू हो गया। ये जो पॉइंट है, जो इंस्टेंटली समझ में आता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस पॉइंट को पाने के लिए आपको कई महीने, कई साल देने पड़ेंगे, शायद कई जन्म देने पड़ेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। मेरे साथ बहुत से फ्रेंड्स थे, जब जेन योगा मिली थी तब भी उन फ्रेंड्स ने सुना जेन योगा, मेरे साथ अटेंड किया प्रोग्राम्स, मैंने उनको सिखाए, पढ़ाए, उसको तो ठीक है, चले गए। दे लेफ्ट स्पिरिचुअलिटी, दे गेव अप, दे इवन स्टॉप बिलीविंग, क्योंकि उनको क्या हुआ? समझ में नहीं आया। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो समझ में नहीं आती यार, कुछ भी कर लो समझ में नहीं आता। मैं बोलता था पापा क्या समझा रहे हैं आप, मैं बहस करता था। मुझे याद है, आप मैंने शायद वीडियो में बोला इस चीज़ को, द के ऊपर मैंने इतनी बहस की है पापा से, द क्यों लग रहा है, द का मतलब क्या है? अ का मतलब तो समझ में आता है, अ बॉय मतलब एक लड़का, द का मतलब क्या है? जबरदस्ती द दिस इज द किंग्स हाउस, द कहीं लगा रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। बेचारे थक गए थे, बोलते हैं तुम चुपचाप, वो बोलते भी थे बेचारे, जो सवाल पूछना है पूछो। मैं बोलता था ये सवाल का जवाब दो। एक दिन मैंने उनको आधे 1 घंटे तक पकाया था इसमें, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया था। लेकिन अब समझ में आ गया। किसने समझाया? किसी ने नहीं समझाया। ये बड़ी अजीब चीज है, जब आपको कोई चीज समझ में आती है तो फिर आप समझ जाते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। कृष्णमूर्ति बोल रहे थे, बुद्ध भी यही बोल रहे थे। कृष्णमूर्ति बोलते हैं दिस वर्ल्ड, दिस होल फिजिकल वर्ल्ड इज अ स्ट्रीम ऑफ सफरिंग। क्या है? स्ट्रीम ऑफ सफरिंग। डॉक्टर आशीष शुक्ला बैठे थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में बनारस में, और एक बैठे थे, एक आयरलैंड से एक आदमी आए थे, वो थे हेल्थ वर्कर, वो बूढ़े लोगों को फिजियोथेरेपी देते थे, और एक लेडी शायद इटली से आई थी। हम तीनों लोग सुन रहे थे, ऑडियो सुन रहे थे कृष्णमूर्ति का, और कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ सफरिंग। तो जो आयरलैंड का आदमी था बोलता है व्हाई इज कृष्णमूर्ति सेइंग दैट द वर्ल्ड इज स्ट्रीम ऑफ सफरिंग। ये दुनिया स्ट्रीम ऑफ सफरिंग है, एक लहर है, एक धारा है सफरिंग की। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दुनिया तो अच्छी जगह है, पहाड़ है, खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, खूबसूरती है। और उस पॉइंट पे मुझे समझ में आया, बुद्ध बोलते थे, क्या बुद्ध बोलते थे? कि दुनिया सफरिंग है, दुख है। उस आदमी को भी नहीं समझ में आया, उस आयरलैंड के आदमी को। आशीष शुक्ला को समझ में आ गया। मैं मुस्कुरा रहा था उस समय कि कृष्णमूर्ति किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, और वो खास चीज़ मुझे समझ में आ गई। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, जब आप पहुंचते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर, तो आप बर्फ़ और पानी के उस स्टेज पर होते हैं जहां पर ज़रा सा और गर्मी दी तो पानी क्या, बर्फ़ क्या बन जाएगा? पानी। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज में आपका माइंड उस जगह पर पॉइज्ड है, उस जगह पर पहुंच गया है, साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन हो जाता है। वो सेक्शन 1 से हायर सेक्शन की तरफ चला जाता है। सेक्शन 1 क्या है? फिजिकल वर्ल्ड को देखना, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सोचना, फिजिकल वर्ल्ड को ही पकड़ना, और जब फिजिकल वर्ल्ड आपसे जाए तो रोना, चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी नौकरी हो, आपका पैसा हो, आपकी इज्जत हो, आपकी ताकत हो। ये सब चीज़ें सेक्शन 1 की है। और सेक्शन 2B क्या है? पीस, मेडिटेशन एंड इंट्यूशन, नोइंग विदाउट थिंकिंग। तो CCS वो स्टेज है जहां पर आपका ब्रेन सेक्शन 1 से कहाँ चला जाता है? सेक्शन 2B की तरफ,
3 की तरफ। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, मतलब आप कई दिनों से, कई महीनों से किताबें पढ़ रहे हो, गुरुजी के पास बैठे हो और कुछ कुछ चल रहा है आपका, और वो अचानक से जो एवोल्यूशन था, जो कई दिनों से आ रहा था, एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे जो चीज़ ग्रो होती है, अच्छी होती है, इवॉल्व होती है, वो बन गया स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। खटाखट खटाखट, अरे यार समझ में आ रहा है, मुझे और पढ़ने का मन कर रहा है, और जानने का मन कर रहा है। और ये एक मिस्टिक इवेंट होता है आपके लिए, चमत्कारी इवेंट होता है, और वो इंस्टेंट होता है। वो एक खास पॉइंट है जहां पर बर्फ पानी बन जाता है, कंफ्यूजन क्लैरिटी बन जाती है, नींद जगना बन जाता है, जगना नींद बन जाता है। ये ट्रांजिशन है, फेज है। डेथ लाइफ हो जाती है, लाइफ डेथ हो जाती है। हम दुखी होते हैं, लोग हंसाते हैं, हंस नहीं पाते, दुख खत्म हो जाता है, हंसते हैं, हंसते हंसते गुस्सा आ जाता है। देयर इज अ ट्रांजिशन। ऐसे ही एक ट्रांजिशन होता है जहां पर आप फिजिकल वर्ल्ड के बाशिंदे हैं, इस दुनिया में किराए पर रहते हैं। किराया क्या देते हैं? अपनी जिंदगी देते हैं। लेते क्या है? एक्सपीरियंसेस लेते हैं। और फिर फाइनली आप इस दुनिया के बाशिंदे नहीं हैं। आप कहाँ के बाशिंदे हैं? यहाँ के तो नहीं हैं, क्रिएशन की तरफ चल दिए। वो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन इंस्टेंट होता है। इसलिए ज़ेनोगा बोलती है कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज इंस्टेंटनेस है। शुरू में एवोल्यूशन होती है, बाद में फास्ट हो जाती है, रेवोल्यूशन होती है, और उसके बाद वो इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको देना पड़ेगा कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल, कुछ जन्म, बस ज़्यादा नहीं। जब तक आप इस फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ न दें, बस 2-4 दिन, 2-4 महीना, 2-4 साल, 2-4 जन्म या 2-400 जन्म देते रहिए ताकि आप फ्री हो सकें। अब आपके तो पिताजी ने मजबूरी में आप लोग को बिठा रखा है। मजबूरी में बिठाया कि नहीं? पक्का? पक्का? मुझे लगता है वैसे आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोगों को मजबूरी में बिठाया गया। मान लीजिए आपके पिताजी जबरदस्ती आपकी कोचिंग में नाम लिखवा देते, जाओ भाई डीप नॉलेज कोचिंग में चले जाओ, और क्या सीख के आओगे? एनलाइटेंड होके आना शाम को तुम। सर सिखा रहे हैं, और सर इसको फटाफट पास कर दीजिए, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आना चाहिए एनलाइटमेंट की क्लास में। नहीं सीख पाएंगे आप। मैं आपसे बता रहा था ना, आपको मैं बताऊंगा ज्ञान योग आपका है कि कर्म योग आपका है कि भक्ति योग आपका है। ये कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा। कोई भी स्पिरिचुअल पाथ आप तब तक नहीं ट्रेड कर सकते, तब तक नहीं चल सकते जब तक कि आपने उसको क्या नहीं किया हो? खोजा ना। खोजा नहीं, डिस्कवर। खोजना तो अलग होता है, डिस्कवरी को तो खोज ही बोलते हैं। रुकिए आप, चलिए हम लोग यूज करते हैं डिस्कवर वर्ड को। मेरी चाबी खो गई है, मैं खोज रही हूं। क्या एम आई डिस्कवरिंग माई चाबी? मेरा बच्चा घर छोड़ के भाग गया है, आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर माई सन। नो, डिस्कवरी इज समथिंग डिफरेंट। हम क्या डिस्कवर करते हैं? कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करते हैं, बनाना। हाँ, कुछ बनाना डिस्कवर करते हैं। डिस्कवरी इज समथिंग पर्सनल, समथिंग रेवोल्यूशनरी। जब मार्क ज़करबर्ग ने वेबसाइट बनाया और उसको ये समझ में आया कि इस वेबसाइट के ज़रिए लोग आपस में एक दूसरे को डिस्कवर कर लेंगे, खोज लेंगे, बात कर लेंगे, उसके लिए यूरेका मोमेंट था। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ डिस्कवरी। तो आप भक्ति योग में जाएंगे कि ज्ञान योग में जाएंगे? आप पहले जाएंगे दुकान में, एक गुरुजी भक्ति योग से बेच रहे हैं, आप जाके बैठ जाएंगे वहाँ पर। मैं गया था, मैं इस्कॉन मंदिर में गया था कई दिनों तक, और डांस वांस भी किया, वहाँ से किताब भी लेकर आया। उनके मंत्र, तुलसी की माला देते हैं वो लोग, वो देते हैं टीका को लगाने के लिए, वो भी लगाया। लेकिन वो बहुत दिन तक चला नहीं। वो ऐसा समझिए जैसे कि एक पौधा लेकर आया, ज़मीन में लगाया, पौधा बड़ा ही नहीं हुआ। फिर छोड़कर मैं चला गया भक्ति योग के बाद ज्ञान योग में चला गया, कहीं गुरुजी के पास गया ध्यान सीखने के लिए। फिर कहीं चला गया कर्म योग करने के लिए, वहाँ पर खूब काम कराते थे, सेवा कराओ, गरीबों की सेवा करो, बूढ़ों लोगों की सेवा करो, कुछ न कुछ करो, सेवा करो। घर में भी पिताजी कर्मयोग सिखा रहे थे, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, पढ़ो 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 पढ़ो, कुछ न कुछ करो, नाम करो, नाम करो, कर्मयोग। लेकिन कुछ पौधा बड़ा हुआ ही नहीं। उसके बाद आई ज़ेन योग। तब मुझे समझ में आया, आशीष भाई ये सब अलग अलग नहीं है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सारी की सारी एक्चुअली एक सीक्रेट रूप है खुद को फ्री करने का। उसमें भक्ति भी है,
जब मैं ज़ेन योग पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ तो एक स्टेट ऑफ भक्ति है। भक्ति मतलब सो मच ऑफ डेडिकेशन, सो मच ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई कैन नॉट आस्क फ्रॉम समबडी एल्स। कोई और नहीं देता मुझे। एक एक वर्ड जब मुझे समझ में नहीं आएगा तो मुझे उसको खोजना है, उसको समझना है। ये भक्ति है। भक्ति मतलब हरे कृष्णा हरे राम दम दम। लोग ऐसे भी भक्ति करते हैं, पता है? बहुत से लोग हैं जो गांजा फूक फूक करके भक्ति करते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल पाथ, आप स्पिरिचुअल पाथ का नहीं, खाली स्पिरिचुअल पाथ नहीं, इवन करियर पाथ आप तब तक नहीं कर सकते फॉलो जब तक आप उसको क्या ना करें, डिस्कवर ना करें। डिस्कवरी पर्सनल होती है। आप म्यूजिशियन बनेंगे, आप सिंगर बनेंगे या आप साइंटिस्ट बनेंगे, कोई और नहीं बता सकता। कुंफू पांडा मोटा क्या बन जाता है? कुंफू मास्टर। वो तो बनने लायक भी नहीं था। अमिताभ बच्चन बेचारे बनने की कोशिश करते हैं बिजनेसमैन, लेकिन वो है एक्टर। हम लोग, मुझे याद एक बार पता नहीं क्या था दीमक लग गई। कोई हमारे घर में मेहमान आया, बड़े वीआईपी, और मम्मी की आदत है कोई वीआईपी मेहमान आ जाता है तो उसके लिए पूरी आवभगत कर बैठती हैं। तो उनके बच्चे को पसंद आ गया, पता नहीं कहाँ से पसंद आ गया, ये क्या बोलते हैं उसको, वायलिन। मम्मी गई वायलिन खरीदने कि हम उस बच्चे को वायलिन गिफ्ट करेंगे। और भाई इतना वीआईपी आदमी, उसके बच्चे को वायलिन गिफ्ट किया तो अपने बच्चे को नहीं देंगी। एक वायलिन मेरे लिए ले आई, मेरा बेटा भी वायलिन सीखेगा। मैं नहीं सीखूंगा तो श्रद्धा सीख लेगी, मेरी बहन सीख लेगी। तो 2 वायलिन आए, और एक वायलिन था उस समय करीब 5-6 हज़ार रुपये का। और पता है वायलिन बजता कैसे है? उसमें एक रस्सी होती है गिटार की तरह। हाँ, गिटार में तो आप टंग करते तो आवाज़ भी आती है, इसमें आप उसको चलाएंगे तो आवाज़ नहीं आती। अब मैं कर रहा हूँ, कुछ आई नहीं आवाज़, कुछ नहीं आवाज़ आई। मम्मी बजता कैसे है? बोलती ट्राई करो सीख लो। और उस समय यूट्यूब तो था नहीं, और आसपास में वडाला में और दादर में कोई वायलिन का टीचर भी नहीं था, और हमारे माँ बाप ऐसे नहीं थे कि वायलिन सिखाने के लिए तुम्हें कोई कोचिंग में भेज देंगे। मैंने 2-4 दिन करने की कोशिश की, उसके बाद एक ही बंदे ने वायलिन सीखा, दीमक ने। वो लकड़ी का पता, कम से कम दीमक का तो पेट भर गया। मित्र मेरा दोस्त तबला बजाता था, मैं नहीं बजा पाया। मैं बचपन में गाता था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना। मैं स्केचिंग करता था, लेकिन मैं पेंटर नहीं बना। यू डिस्कवर योर पाथ, यू डिस्कवर योर कॉलिंग। तो कैसे पता चलेगा कि आपका रास्ता कौन सा है एनलाइटन होने का? ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग। जब आप उसको पाते हैं ना, फिर वो आप करते रहते हैं, दिन भर करते रहते हैं, उसमें आपका मन लगता है, उसमें और खोजने का मन करता है, और गहरे जाने का मन करता है। आप उसको छोड़ नहीं पाते, आप वही हो जाते हैं। जो चीज़ आप हो जाएं, 24 घंटे आप करते रहें, वही आपका पाथ है। जिसको करने के बाद आपको लगे कि मैं थक रहा हूं, वो आपका पाथ नहीं है। जिसको करने के बाद आपको लगे अरे यार बॉडी क्यों थक रही है, मुझे नींद क्यों आ रहा है, मुझे अभी और करना है, वो है आपका पाथ। इसलिए ट्राई करिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, और देखिए कौन सी चीज़ है जो आपको ग्रिप कर जाती है, पकड़ लेती है। वही है आपका स्पिरिचुअल पाथ। इसलिए दोस्तों मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ट्राई करिए, ज़ेन योगा ट्राई करिए। हमारे और भी कोर्सेज हैं, WBX ट्राई करिए, क्या पता आप बिजनेसमैन हो। वेंचर कैपिटलिज्म हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है, उसको ट्राई करिए। ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट करिए। और अगर आप ज़ेनोविले कंप्लीट कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।